प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और हमारे जो कक्षा 6 में हिंदी बसंत के अंतर्गत हमारा पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना, यानी साथी हाथ बढ़ाना, ये गीत बहुत महत्वपूर्ण गीत है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में। इसको बड़े ध्यान से आज हम सब लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, इस गीत को लिखने वाले श्री शायर लुधियानवी जी हैं। इस गीत की रचना जिन्होंने की उनका नाम श्री शायर लुधियानवी जी, जिन्होंने बड़े अथक प्रयास से लिखा। इस पूरे गीत में जो कठिन कठिन शब्दार्थ आए हैं वो यहाँ नोट कर दिए हैं, वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को समझिए और देखिए। बच्चों, कई लोकप्रिय गीतों के रचनाकार शायर लुधियानवी जी का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी। शायर जी ने 1950 के आसपास फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया। बच्चों, बाजी फिल्म के गीत लोकप्रिय इनके हुए। फिल्म प्यासा के गीत में इन्होंने नई पहचान इनको मिली। फिल्म प्यासा के गीतों से इन्हें एक नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग शुरू हो गया। बच्चों, ये जो श्री शायर लुधियानवी जी जो हैं, इन्होंने गीत उस दौर में ये जो गीत लिखा है, साथी हाथ बढ़ाना, ये गीत उस दौर में जन जन की जुबान पर था। आइए बच्चों, अब साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में शायर लुधियानवी जी ने क्या बताया गया है वो थोड़ा आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। बच्चों, शायर लुधियानवी जी ने ये गीत नया दौर फिल्म के लिए 1955-56 के आसपास लिखा था, जब देश को आजाद हुए कम ही समय हुआ था, यानी कुछ ही समय हुआ था। देश में नवनिर्माण कार्य की जोर शोर से आवश्यकता थी। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथी हाथ बढ़ाना, इस गीत से हम सबको मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। बच्चों देखिए, कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि श्री शायर लुधियानवी जी ने इस गीत के माध्यम से हम सबको मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। अब बच्चों, इस बुक को आप ओपन करिए और अपना ये गीत पाठ 7 है, साथी हाथ बढ़ाना, मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। कठिन कठिन शब्दार्थ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये बाद में लिख लेना। कवि कहता है, मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन से कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, साहेब लुधियानवी जी अर्थात कभी मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन से कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती हैं, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा यानी साथ बढ़ाना, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। कोई एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे वो भी साथ चल सके। आगे क्या बताया है? हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर के कदम को बढ़ाया है, परिश्रम करने वाले लोगों ने किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया है, तो हे साथी, सागर ने रास्ता छोड़ा, उनको सागर ने रास्ता दिया और पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी झुक गया। बड़ा सुंदर वर्णन है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, पैदा कर दे राहें। राहें का अर्थ है रास्ते। बच्चों, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि फौलादी है सीने, लोहे के समान मजबूत फौलादी, हमारे सीने और भुजाएं फौलाद की तरह मौजूद हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे। हमारी भुजाओं में काम करने की अपार शक्ति है, जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे साथी, हाथ बढ़ाना। आगे बच्चों कितना सुंदर वर्णन किया गया है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख का अर्थ है भाग्य। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। बड़ा सुंदर वर्णन किया है बच्चों। कवि को मेहनत का साथियों से, कवि जो है वो मेहनत का साथियों से क्या कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, भाग्य की रेखा है, और मेहनत से क्या डरना, फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें। आगे देखिए, कल गैरों की खातिर की, गैर कहते हैं पराये। कल तक हमने मेहनत जमींदार मालिकों के लिए की, पराये लोगों के लिए की। आज हम अपनी मंजिल, सच की मंजिल, अपना रास्ता ने, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। आज हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है, अपना सुख भी अपना दुख भी। आज हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य और नेक का अर्थ है अच्छा। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है, और अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना,
और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक है। साथ ही तुम एक दूसरे की मदद अवश्य करना। और अंत में बच्चों देखो कितना सुंदर वर्णन अंतिम पंक्तियों में है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का अर्थ है बूंद और दरिया का अर्थ है नदी, जर्रा रेत का कण। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बच्चों साहेब लुधियानवी जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी की एक बूंद से नदी बन जाती है, दरिया बन जाता है, और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। सेहरा का अर्थ है रेगिस्तान और जर्रा का अर्थ है रेत का कण और राई का अर्थ है सरसों का दाना, इंसा का अर्थ है आदमी। कितना सुंदर वर्णन है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। सेहरा का अर्थ है रेगिस्तान। अगर रेत का एक कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है, एक से एक महीन छोटा राई का दाना अर्थात सरसों का दाना मिलकर विशाल काय पहाड़ बन जाता है। उसी प्रकार देखो एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। पर्वत का अर्थ क्या है? पहाड़। और एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर कदम बढ़ाना। उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर अगर कार्य करे तो अपनी किस्मत अपनी बस में कर सकते हैं। हे साथी तुम एक दूसरे को सहारा जरूर देना। बच्चों बड़ा सुंदर गीत है। आइए इस पूरे गीत का हमने बड़ी मेहनत तन्मयता के साथ व्याख्या की। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो अवश्य समझ में आया होगा। और ये कठिन कठिन शब्दार्थ हैं, ये एक बार नजर डालते हैं। बोझ का वजन भार, पर्वत का पहाड़, शीश का शेर, फौलादी का लोहे के समान मजबूत, राहे का अर्थ रास्ते और लेख का भाग्य, गैर का अर्थ होता पराये, मंजिल का अर्थ होता लक्ष्य, नेक का अर्थ होता अच्छा, कतरा का बूंद, दरिया का नदी, जर्रा का रेत का कण और सेहरा का रेगिस्तान, राई सरसों का दाना, इंसान आदमी, किस्मत तकदीर। इस पूरी सबको नोट कर लें अपनी कॉपी पर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।